नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने मंदिर और मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। कहा कि इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई जो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका कहना है किसी के कब्जे की जमीन पर मस्जिद बनाकर की गई इबादत को खुदा कबूल नहीं करता। आगे शंकराचार्य ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहराने से बचे। पत्थरबाजी जैसे कृत्यों की निंदा करते हुए इसे बेकार बताया। शंकराचार्य ने कहा जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहां प्रमाणों के आधार पर पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। पूर्वकाल में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई जो इस्लाम के विरुद्ध है। किसी कब्जाई गई जमीन पर मस्जिद बनाना खुदा की इबादत के लिए सही नहीं। मुस्लिम समुदाय को प्रमाणों के आधार पर विवादित स्थलों पर मंदिर के लिए स्थान देना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने ये भी कहा कि विवादित मस्जिदों और मंदिरों के लिए मुस्लिम समुदाय को कमेटी बनाकर प्रमाण पेश करने चाहिए। इससे न केवल विवाद सुलझेगा बल्कि आपसी सौहार्द बढ़ेगा। काल में इसी समय में ऐसा किया गया कई मंदिरों को तोड़ करके। जब बाहर के आक्रमणकारी आए थे हमारे देश, वो हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं थे, कहते थे कि हम मुस्लिम हैं। तो उस समय उन लोगों ने हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए और हिंदुओं को पददलित बनाने के लिए, उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मंदिरों को तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाने की चेष्टा। ये इस्लाम के अनुरूप बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो धर्म है उसमें ये कहा गया है कि कब्जा की जमीन पे मस्जिद नहीं बन सकती है, और अगर कब्जा करके कोई किसी जमीन को वहां पर नमाज पढ़ता है तो खुदा उसको कबूल भी नहीं करता। लेकिन ये राजनीतिक मुसलमान थे जिन्होंने ये काम किया। उनका उद्देश्य खुदा की इबादत करना नहीं था, उनका उद्देश्य हिंदुओं को नीचा दिखाना था। तो ये काम हुआ है। अब उसी को यहाँ के कुछ मुसलमान परंपरा बना रहे हैं। तो हम लोगों का ये कहना है कि भैया तुम्हारे धर्म के अनुसार भी ये ठीक नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने कोई अत्याचार अनाचार किया तो उसको आगे लेकर के चलना सही नहीं है। जहाँ जहाँ के बारे में प्रमाण उपलब्ध हैं उसके बारे में हम तुमको प्रमाण हमने रख रहे हैं, तुम उसको छोड़ो और छोड़ करके हमको वहाँ पूजा पाठ करने दो जो हम परंपरा से करते रहे। अयोध्या के मामले में भी यही हुआ। अयोध्या जी में भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी, हमारे लिए बड़ी पवित्र थी, पुराणों में उसका महात्म्य वर्णित। हमने उनको कहा कि आप यहाँ पे हट जाइए, आपके धर्म के अनुसार यहाँ पूजा पाठ करने से आपको लाभ होगा नहीं, आपकी नमाज खुदा कबूल करेगा नहीं, और हमारी पूजा यहाँ उचित है। लेकिन वो नहीं हटे। फिर हम लोग कोर्ट में गए, लंबे समय तक कोर्ट में अवसर दिया गया। उनको भी कहा गया कि आपके पास कोई प्रमाण हो तो बताइए। तो वो लोग तो कोई प्रमाण नहीं बता पाए। अंततः हम लोगों के पक्ष में फैसला हो गया। अब वहाँ मंदिर बन गया, अब वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। उसी तरह से दूसरी जगहों के बारे में भी है बात। अब बातें धीरे धीरे उखड़ रही हैं। अब वो कहते हैं कि हम पत्थर मार करके भगा देंगे लोगों को। पत्थर मार के आखिर कब तक भगाएं? तो इसलिए ये कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। हमारा यही कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि जिन जिन मस्जिदों के बारे में ऐसा इतिहास है उनको के बारे में अपने यहाँ के विद्वानों की कमेटी बनाएं, और हिंदुओं से कहें कि आपके पास जो प्रमाण है लाइए, हम भी अपने प्रमाण देते हैं, और किसी अच्छे व्यक्ति को मध्यस्थ बना करके बलाबल देख लें। अथवा अगर किसी मध्यस्थ पर भरोसा ना हो तो न्यायालय में जाकर के इस बारे में चर्चा कर लें।